नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एम एजुकेशन वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आज प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास होता क्या है। किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, तो राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, तो आहत सिक्के, जिसे हम पंच मार्क्ड कॉइन्स के नाम से भी जानते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मुद्रा शास्त्र, जिसे हम न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्रीहिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, तो स्टुअर्ट पिगट की है। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तों में, यानी कि यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो इन तू का प्रयोग किया। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभिलेख शास्त्र, यानी कि इपिग्राफी के नाम से भी जाना जाता है इसे। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया, तो बीए स्मिथ ने तैयार किया। नेक्स्ट है, इतिहास के कालक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से भी जानता है। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से भी जानता है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसमें मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक की बात किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, जिसमें 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की बातों का अध्ययन किया जाता है। आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तीसरा है आद ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, जिसका 600 ईसा पूर्व से आगे तक के बात किया जाता है। इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है, तो महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। पर पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे, तो वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है, तो गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अस्त्र शास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश का जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र शातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ब्राह्मी लिपि है ना, वह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है।
नारद स्मृति से किस वंश की विषय की जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? तो मनुस्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो मनुस्मृति को माना जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी यानी कि पत्नी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। कुछ अभिलेख और वह उसके शासक दिए गए हैं। इस खंड में अभिलेख की बात किया था और इस खंड में शासक के बाद। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो गौतमी बलश्री से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो रुद्रदामन से है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो प्रतिहार नरेश भोज से है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किससे है? तो बंगाल का शासक विजय सेन से है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो स्कंदगुप्त से। नेक्स्ट, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्त सहस्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है? तो जय संहिता। पुरालेख अभिलेख से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन को हम पुरालेख विद्या के नाम से भी जानते हैं। प्राचीनतम महानतम अन्वेषण किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। हेनसान ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की जानकारी मिलती है। हेनसान ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सुयुकी की पुस्तक में किया गया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने किया था? तो अलब्रूनी के द्वारा किया गया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली के काजी नियुक्त किया। मार्को पोलो के द्वारा किस राज की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज की मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं चीनी लेखकों का वर्णन। फाहियान प्रथम है जिनका समय पीरियड देखा जाता है तो 399 से 414 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं। भारत दासा का विवरण, इनकी यात्रा विवरण मिलता है। यह प्रथम चीनी यात्री था। कौन? फाहियान, जिसने चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ी तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी कि राजमहल को देव निर्मित बताया। दूसरा चीनी यात्री है हेनसान, जिसका समय पीरियड की बात करें 629 से 645 ईस्वी। इनकी रचना था सुयुकी। हेनसान सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार शाक्यमुनि नीति का पंडित कहा जाता है। किसे? तो हेनसान को कहा जाता है। तीसरा चीनी लेखक है इतिसिंग, जिनका समय पीरियड की बात करते हैं तो 673 से 675 ईस्वी। इनकी रचना है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा है। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहे हैं।
नेक्स्ट है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है।